आपको क्योंकि 5 मिनट बचे हैं, एक छोटा सा भजन सुनाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। हम अगर चारों तरफ देखें तो हमने पाया ज्यादा है, खोया कुछ भी नहीं। जो स्ट्रेस की बात करते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं मुझे ये नहीं मिला, शिकायत के लहजे से, वो कभी खुश नहीं हो सकते। सब कुछ पाकर के भी वो दुखी होंगे। और जिसने ये सोचा कि मैं और भी कुछ कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, वो हमेशा ये करेंगे कि नहीं, मेरे को आज मैंने 4 बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाई है, मैं 12वीं में पढ़ रहा हूँ और वो बच्चा 5वीं में है, अगर मैंने इसको पढ़ा दिया तो मैंने बहुत कुछ पा लिया। हम जब 5वीं में थे तो ये सोचते थे 12वीं वाला मुझे पढ़ा दे, मजा आ जाए, अब बिना पैसों के पढ़ा दे तो और भी अच्छा है। लेकिन जब हम 12वीं में हो गए तो क्या वैसी थिंकिंग है हमारी जो हमारी 5वीं में थी? नहीं है। हमारी सोच बदलती चली जाती। आपने जो पाया उस समय खुशी हुई जिस समय वो पाया, यानी साइकिल आपको किसी ने दी, घड़ी दी, आप बहुत खुश हुए। क्या आज आप साइकिल और घड़ी को अगर आप देखते हो उतनी खुशी होती है? नहीं होती ना। तो खुश होने के तरीके ढूंढिए, खुश रहने के तरीके ढूंढिए, और जो आप दे करके खुशी का अनुभव करेंगे वो किसी से ले करके इतनी खुशी नहीं आएगी। ये बात सिर्फ समझने की जरूरत है। इसको आप पैसों से खरीद नहीं सकते खुशी को। आज आपके प्रश्नों में ज्यादातर शिकायती लहजा था या ये था कि वो हमसे ज्यादा है, हम कम हैं। हम कम हैं मतलब ताकत में, दिमाग में, पैसे में, नॉलेज में, स्किल में, टैलेंट में। नहीं, कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझो किसी भी चीज। ये गुरु मंत्र है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। यदि आपने ये बात दिमाग में बैठा ली, कोई आपको हरा नहीं सकता। कितने लोग ऐसे हैं जो जीतने की क्षमता रखते हैं लेकिन दिमाग में बैठ गया कि मैं तो इससे जीत नहीं सकता। हीन भावना, मनोबल कमजोर नहीं होने देना। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके लिए। एक चित्रकला की प्रदर्शनी लगी हुई थी और ऑर्गेनाइजर ने कहा जिसका चित्र ड्राइंग सबसे अच्छी होगी हम उसे इनाम देंगे, बहुत बड़ा इनाम देंगे। सबने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई और गैलरी में सजा दी। मान लीजिए 1000 ड्राइंग आई, 1000 में से 50 छांट करके उन्होंने गैलरी में लगाई और जूरी को बुलाया। कहता भी देखो जरा किसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। एक ड्राइंग जो जूरी ने फर्स्ट डिक्लेयर की, जो बाकी के लोग थे वो 50 में से 49 लोग थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो आप आगे आ जाओ, छिपके नहीं बैठना। कुछ लोग आते तो सबसे पहले लेकिन बैठते सबसे आखिर में, वो आदत बन जाती। आदत मत बनाना। तो 49 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि इस ड्राइंग में तो ऐसा है नहीं सर्वोत्तम आपने जो डिक्लेयर किया। तो ऑर्गेनाइजर ने कहा कि भाई देखो आपको किस नाते से लग रही है कि इसमें कुछ भी नहीं, आपको क्या दिखाई दिया बताओ। बोला खाली आंधी, मींह, तूफान, भूकंप, बाढ़, यही तो है, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। तो जो जूरी के हेड थे उन्होंने कहा बस आपको केवल यही दिखाई दिया? कहता हाँ जी यही दिया और इसमें कुछ भी नजर नहीं आया जिसमें फर्स्ट डिक्लेयर। उन्होंने कहा देखिए आप और नजर दौड़ाइए, इस ड्राइंग में और भी कुछ है। तो बोला हाँ है, एक कोने में झुग्गी है, झोपड़ी है। उसने कहा जी हाँ है, 49 लोग। कहता इस झुग्गी में भी कुछ और देखा आपने? कहता नहीं झुग्गी तो खाली है। कहता नहीं खिड़की की तरफ देखो, जो एग्जॉस्ट फैन की तरफ होता है क्या बोलते बाहर, खिड़की हवा के लिए, रोशनी के लिए।
बोला हाँ जी, उस खिड़की में एक बच्चा बैठा है या एक बड़ा देख रहा है, झांक रहा है बाहर। कहता क्या कर रहा है? कहता वो मुस्कुरा रहा है। तो कहता फिर आपको इसमें अभी भी कुछ नजर नहीं आया? कहता जी नहीं आया। कहता आप इतने बड़े क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं कि भाई आंधी मींह तूफान को देख करके तो लोग घबराते हैं और वो मुस्कुरा रहा है, आपको कोई रीजन समझ में आ रहा है? कहता जी नहीं आया। कहता इसीलिए इसको फर्स्ट चुना गया। हमारे आसपास के वातावरण में आपके सभी के सवालों को कंक्लूड कर रहा हूं मैं। जितने भी सवाल आए उन सवालों का उत्तर इस प्रश्न के अंदर है कि जितने भी नेगेटिविटी है हमारे चारों तरफ, क्या कोई मुस्कुरा सकता है? यस और नो बताइए। यस और नो। अब नो भी नहीं रही और यस भी नहीं रही। मुस्कुरा सकता है? कितने लोग कह रहे हैं? बहुत लेस। क्या ये प्रैक्टिकल में सही है? जो आपके प्रश्न थे अभी इससे पहले, वो तो सब ऐसे नहीं थे कि मुस्कुराने वाले। आप सबके माइंड में था ऐसा हो जाए तो क्या करना है, ऐसा हो जाए तो क्या करना है। ये तो सभी के सवालों के जवाब दे रहा हूं कि आंधी मींह तूफान भूकंप बाढ़, कोई मुस्कुराता है ऐसे में? नहीं। और आपने कहा हम मुस्कुरा सकते हैं। क्या विशेषता लगी आपको, क्यों मुस्कुरा सकते हैं? बताइए। शायद नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। मैं आपको बताता हूं। एक तो है बाहरी दृश्य। बाहरी दृश्य का मतलब जो ये देख रहा है कि आंधी मींह तूफान और भूकंप आ रहा है, और एक आंतरिक मन है जो अभी थोड़ी देर पहले एक मिनट पहले इन्होंने बोला कि मनोबल कमजोर होने पे हम हर एक से डरने लग जाते हैं। फोबिया भी हो गया। फोबिया का सवाल का जवाब दिया। फोबिया कमजोर आदमी कोई होगा। इन्होंने कंपटीशन का कहा, वो भी कमजोर आदमी के मन में ही आएगा। आपका क्या सवाल था? सीट हार जाते हैं या कंपटीशन जबरदस्त है। लाखों लोग कंपटीशन में बैठेंगे, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, यही था ना। और आपका था सिस्टम, बाहर के सिस्टम कैसे भी क्यों ना हो, हमारा उद्देश्य लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो स्टूडेंट या ये सर्विसमैन भी लगा लें, हमसे सामने वाला क्या चाहता है, यदि हमने वो नहीं किया तो कुछ नहीं किया, यदि हमने वो कर दिया तो चाहे हमें कुछ भी ना आता हो, बहुत कुछ कर दिया। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। वे कंपनियां जो कस्टमर को देखती रही, कस्टमर क्या चाहता है, आज वो आसमान को छू रही है, प्रॉफिट में भी और लॉयल्टी में भी। और जो कंपनी ये सोचती रही कि मैंने तो जो बना दिया सो बना दिया, अब इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं है, लेना है लो नहीं तो जाओ, वो कंपनी आज खत्म होगी, मार्केट में रेस से बाहर है। तो हम एज ए कस्टमर हम प्रोडक्ट हैं, मतलब आप सब भी, आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या सोसाइटी में किसी और काम के लिए जा रहे हैं। आप अपने आप को टॉप पे अगर देखना चाहते हो तो सोचना आज से ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता मैं टॉप पे तो सोच रहा हूँ लेकिन काम एक भी टॉप पे जाने का नहीं कर रहा हूँ, ना मैं सुबह उठ रहा हूँ, ना मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ना कुछ और कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। ये हो नहीं सकता कि मैं सोच कुछ और रहा हूँ और बोल कुछ और रहा हूँ और कर कुछ और रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। सामने वाला जज कर ले। मैं यहाँ आया हूँ, मेरे बारे में किस किस को पता है कि मैं क्या हूँ? बाकी लोग जानना चाहते हैं? गौतम सर ने वैसे तो बताया होगा काफी कुछ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैंने 10th करके आप ही की तरह से नौकरी शुरू की। नौकरी करते करते कॉरेस्पॉन्डेंस से, अभी इसका सवाल का जवाब भी आ रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस से अक्सर लोग कहते हैं तो बेकार लोग करते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको बिना पढ़े, ऐसा बोल देते हैं लोग। लेकिन हमने वहाँ से इंटरमीडिएट की, इवनिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन की,
नौकरी करते करते, फिर BA LLB की, फिर MBA की HR से, और फिर PhD की नौकरी करते करते। और शायद इनको कुछ मेरी जर्नी के बारे में जानकारी होगी। BKT से मैं रिटायर हुआ, इससे पहले गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो छोड़ करके चैलेंज वहाँ कम थे। कहते हैं ना लोग, मुझे तो गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। गवर्नमेंट नौकरी केवल उनको चाहिए जिसको एक प्रोटेक्शन चाहिए कि नौकरी मेरी कहीं जाए, पक्की नौकरी, मैं करूं या नहीं करूं मुझे तनख्वाह मिलती रहे। वे लोग नौकरी, सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज के दिन सरकारी नौकरी भी प्राइवेट होने जा रही है धीरे धीरे कर। प्राइवेट नौकरी में जितने ज्यादा चैलेंज आप स्वीकार कर सकते हैं, उतने ही ज्यादा आपके चांसेस हैं आगे बढ़ने के। वे लोग जो ये डरते रहते हैं कि मेरी नौकरी पक्की लग जाए, पक्की क्यों लग जाए, क्योंकि काम नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट सर्वेंट क्या कहते हैं कि तनख्वाह तो मुझे आने और जाने की है, काम करवाना है तो पैसे दे दो, ये नियत हो जाए। क्यों जी, सर्विस में हो आप लोग। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो मैंने इस तरह से नौकरी भी की और नौकरी करने के साथ साथ पढ़ाई भी की। आज आपके बीच में हूँ। कभी किसी काम से घबराया नहीं। नए से नए काम गौतम सर के सामने भी आए लाइफ में, कभी ये मन में ही नहीं रहा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपका मन ही कहने लग जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कितनी एफर्ट्स करें, कितनी ही पढ़ाई करें, नहीं कर। अपने मन को मजबूत बना लें तो कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। हमारा एक YouTube चैनल है डॉक्टर CP भारद्वाज के नाम से। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, एक आध अगर वीडियो बनता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसमें मैं डालने। तो आप अगर चाहें तो उसे देख सकते हैं, और उसमें YouTube के माध्यम से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए हैं उसका अगर आप लाभ उठा पाएँ तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपके बीच में हूँ। और गौतम सर जब भी याद करते हैं मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके संग कुछ चर्चा करें और ये इंस्टीट्यूट भी और आप भी आगे बढ़ें। हमारा जीवन का उद्देश्य तो यही है कि हमने जो कुछ सीखा सिखा करके जाएं। हम आज हैं, कल नहीं हैं, लेकिन ये जो बताई हुई बातें ये हमेशा रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज आपने जितने भी स्टूडेंट्स आए हमारे, उनके क्वेश्चंस को आपने बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी दिनों से इनके दिमाग में चल रहे थे। तो मैंने अपने बेसिस पे इनको आंसर दिए, और मैंने कहा कि सर हमारे आएंगे और उनसे भी आप क्वेश्चंस करें, और उसके अल्टरनेट और क्या हो सकता है वो भी आपको मिल गया होगा। तो आई होप कि आपको बेस्ट आंसर मिले होंगे, और उसके बीच में आप अपने आप को आगे लेके चलें। और जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जो आंसर आपको मिला है, उसके बेस पे आप नेक्स्ट अपना प्रिपरेशन करें, और जो भी बच्चा जिस भी लेवल पे है वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करें। आगे आप क्या कर सकते हैं उसके ऊपर में सोचें। अभी कुछ बच्चों का कहना था कि सर हम कौन से एज में गोल सेटिंग करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ पे भी हैं वहाँ के हिसाब से अपना गोल को सेट करें, और जैसे जैसे परिस्थितियाँ आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके सामने चैलेंजेस आते चले जाएंगे, और उन सभी को चैलेंज को फेस करते हुए चले। ये जैसे ही बढ़ोगे तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे, और तभी आप अचीवर्स कहलाओगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों का कल उन्होंने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व भी किया था कि आने वाले टाइम में सर डिजिटल एजुकेशन जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो स्टूडेंट्स को हम जो है ना ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ में देख रहे हैं। तो देखो, ऑनलाइन एजुकेशन इट्स फाइन। ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप चीज़ों को स्कूल्स में जैसे सपोज दैट कि कोई चीज़ें पढ़ाई जा रही है, आपको समझ में नहीं आया तो, या फिर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ से भी कई बार आप अब्सेंस रहे या फिर क्लियर नहीं हो पा रहा सपोज दैट, तो आप उस चीज़ को वहाँ से कवर कर सकते हैं। बट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि जो भी हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं उसको हमें क्या करने की ज़रूरत है कि अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने की जरूरत है। सपोज दैट इफ यू हैव जॉइंड द इंग्लिश क्लासेस, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, so whatever the things you have done from here, you need to explain yourself, you need to present yourself in the front of the audience, right? So that's the purpose.
आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के सेमिनार से। और आज स्पेशली गुरु पूर्णिमा भी है, तो हमने सोचा कि जो हमसे भी ऊपर हैं, जो हमने भी जिनसे काफ़ी कुछ सीखा है, इसलिए मैंने डॉक्टर सीवी भारद्वाज सर को यहाँ पे इन्वाइट किया। और मैंने सोचा कि आप सभी बच्चों को एक बार रूबरू करवाऊँ, क्योंकि मेरे से तो आप कनेक्टेड होते ही हैं और मैं आप लोगों को मोटिवेट करता ही रहता हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा सीखने को आज आपको मौका मिला। तो थैंक यू सो मच सर कि आप लोग यहाँ पे आए, आपने अपना टाइम दिया और हमारे बच्चे जो है आपसे काफ़ी बेनिफिटेड हो पाए हैं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक बार क्लैपिंग हो जाए सर के लिए। इस टाइप के प्रोग्राम लोग आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे।